आया सीन में रोहन रावत नाम से चिल, ट्रेडिंग का किंग, मूव्स और स्किल, साथ में एक शैगुन मडगल क्वीन विद ग्रेस। दिस इज बिग ब्यूटीफुल बाय जहाँ हम ट्रेडिंग को सिंपल और तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाते हैं। सबसे पहले लेट्स बी रियल, अगर तुम ट्रेड्स ले रहे हो अपनी गट फीलिंग के साथ विदाउट एंट्री कंफर्मेशंस तो तुम एक गेस वर्क कर रहे हो। ऑल्सो एंट्री कंफर्मेशन का एक और एडवांटेज होता है। सबसे पहला तो वो तुम्हारे इमोशंस दूर रखता है, दूसरी बात वो तुम्हारे लॉजिक को इंटैक्ट रखता है और तुम्हारे स्टॉप लॉसेस भी रिड्यूस करता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ट्रेड लेते समय ये सोच रहे हो कि ये ट्रेड ठीक ही लग रही है तो एक बात समझो, ट्रेडिंग लॉजिक से होती है, तुम्हारी फीलिंग से नहीं। अब समझते हैं एंट्री रूल्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली आपके पास स्टेप बाय स्टेप ऐसी चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसको फॉलो करने के बाद ही आप अपनी ट्रेड्स में एंटर करोगे। सो फॉर एग्जांपल यू स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। जब तक ये तीनों स्टेप्स आप फॉलो नहीं करोगे यू विल नॉट एंटर इन द मार्केट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यू बीइंग अ स्विंग ट्रेडर। मतलब आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को फॉलो करके अपनी स्विंग ट्रेड्स में एंटर करते हो। अब चार्ट में देखते हैं कि हम कैसे चेकलिस्ट बना सकते हैं जिससे कि हम अपने एंट्री रूल्स बना पाए। बेसिकली सबसे पहले आपको स्टेप्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय यूजिंग एन एंकर टेक्स्ट टूल आप स्टेप नंबर 1 लिखोगे कि सबसे पहले आप अपना मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करोगे। सो मार्केट स्ट्रक्चर आपका हायर टाइम फ्रेम पे ही होगा। सो इन दैट केस लेट्स लुक एट आवर वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पे हमने मार्केट स्ट्रक्चर ये फिगर आउट करा है कि इस समय प्राइस एक फ्लैग बना रहा है यहाँ पे, और फ्लैग में अब तक ब्रेकआउट नहीं आया, मतलब ऊपर से सेल आ सकता है। सो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम हमने यहाँ लिख दिया दैट वी आर बेरिश ऑन दिस, मतलब एक नेगेटिव साइन के साथ हमने कर दिया। डेली पे भी हमें वही दिख रहा है। अब उसके बाद हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि क्राइटेरिया बना सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी साइकोलॉजिकल लेवल्स, और ये हम करने वाले हैं अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें कैसे, जो भी हमने लेवल्स मार्क करे हैं सप्लाई डिमांड के, अगर आपको सप्लाई डिमांड के बारे में और समझना है एक वीडियो हम लिंक कर देंगे, यू कैन रेफर टू दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन क्लियरली मार्क दिस लेवल। यहाँ पे और रिफाइन करके हमने ये लेवल मार्क कर दिया है यहाँ पे। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि जब प्राइस इस एरिया पे ब्रेक करके रीटेस्ट करता है, यहाँ पे हमारी एक एंट्री हो सकती थी। इन केस हमने एंट्री मिस कर दी है, आवर नेक्स्ट लेवल कैन इजीली बी अराउंड दिस विच इज गोइंग टू बी अ ब्रेक, रीटेस्ट एंड अ सेल अगेन। आफ्टर दिस पॉइंट हम जाएंगे अपने और लोअर टाइम फ्रेम पे विच इज गोइंग टू बी एंट्री टाइम फ्रेम, जो कि होगा हमारा 1 आवर। तो एग्जैक्टली अराउंड दिस पॉइंट आई विल वेट कि प्राइस आए यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल दे, उस पे आई विल एंटर कीपिंग माई स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल एंड माई टारगेट ऑल द वे डाउन टिल हियर। कंफर्मेशन सिग्नल्स अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बिहेवियर एंड योर ट्रेडिंग स्टाइल। कई कंफर्मेशन सिग्नल्स होते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन सिग्नल्स, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट स्ट्रक्चर। दूसरे टाइप के होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल कंफर्मेशंस। बेसिकली आपके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड एंड इवन ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ट्रेंड लाइंस। उसके बाद होते हैं हमारे ब्रेक रीटेस्ट कंफर्मेशंस। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक लेवल या साइकोलॉजिकल लेवल जब ब्रेक होता है या प्राइस उसे ब्रीच करके उसको रीटेस्ट करती है, उसे हम ब्रेक रीटेस्ट बोलते हैं। एंड लास्टली आर कॉन्फ्लुएंस कंफर्मेशन। इसका मतलब यू कैन यूज इंडिकेटर्स लाइक RSI, EMA जो कि आपको एक एज देते हैं। अब कंफर्मेशन से 100% सक्सेस रेट तो नहीं आता है, बट द लीस्ट इट कैन डू इज गिव यू एन एज एंड हेल्प यू बिकम अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब एक और लाइव एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हम बेटर समझ पाए। सिमिलरली हमने GBP/USD का चार्ट खोल लिया अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। अब जैसे हमने डिसाइड करा था कि हमें एक चेकलिस्ट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली हमारे इसमें चेकलिस्ट मतलब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हम इसमें देखेंगे। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर में हमने ये फिगर आउट करा कि वीकली टाइम फ्रेम पे ही अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है एज ऑफ नाउ, और अपना यहाँ माइनर सपोर्ट बना रहा है। उसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे एंड यू विल ट्राई टू जूम इन अदर एरियाज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फिबोनाची है, जैसे हमने अलग अलग टाइप की कंफर्मेशन अभी डिस्कस करी थी, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, ब्रेक रीटेस्ट कंफर्मेशन एंड इवन कॉन्फ्लुएंस मतलब इंडिकेटर्स। सो राइट नाउ आई डोंट वांट टू अप्लाई एनी इंडिकेटर, बट आई कैन क्लियरली सी कि प्राइस ने यहाँ से ब्रेक रीटेस्ट एंड इट इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस एरिया। सो मार्केट के बाद उसके बाद हम अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स को और फाइन ट्यून करेंगे, मतलब उनको और रिफाइन करेंगे। इस पॉइंट पे आई कैन क्लियरली मार्क दिस एज माई ट्रेंड लाइन जोन। यहाँ पे
एक और मेरी ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, बट देन इट गॉट ब्रोकन राइट हियर। तो अभी मेरा नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? माई नेक्स्ट मूव ईदर कैन बी अ बाय फ्रॉम माई ट्रेंड लाइन यहाँ से ऊपर। केस प्राइस यहीं से ऊपर जाता है, आई विल लुक फॉर अ ब्रेक रीटेस्ट बाय। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हमने ये भी बात करी थी अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में कि हम एंट्री अपने 1 आवर की कैंडल पे ही लेंगे। सो इफ टू मेक श्योर कि आपका एनालिसिस वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा है, आपके साइकोलॉजिकल लेवल्स रिफाइन 4 आवर पे हो रहे हैं और आप एंट्री 1 आवर पे ले रहे हो, इन केस यूर अ ट्रेंड बेस्ड स्विंग ट्रेडर, तो यहाँ पे आई विल वेट फॉर अ बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। माई एंट्री वुड बी राइट हियर, मैं अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रखूंगी एंड माई टारगेट विल अगेन बी 1:2 या फिर 1:3। आपको अब ये गलतियां अवॉइड करनी पड़ेंगी, फोमो बेस्ड एंट्री लेना, रिवेंज बेस्ड एंट्री लेना, एंट्रीज लेना क्योंकि आपको लग रहा है, इलॉजिकल एंट्रीज लेना और ऐसी एंट्रीज लेना जिसमें आप स्टॉप लॉस या फिर टीपी रखते ही नहीं हो। आई होप आज की वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि कैसे इमोशंस हटा के इमोशन लेस ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्यों कन्फर्मेशंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों स्पेसिफिक रूल्स इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम इमोशंस को साइड रख के एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेन कर पाए। अगला वीडियो होने वाला है अबाउट ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आप सीखोगे रिस्क कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है और लॉट साइजेस कितने रखना है। Till then, make sure that you like this video, subscribe to our YouTube channel, follow us on Instagram, and till the next time, keep trading.